जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाई। तो बेटा आज क्विकली हम जरा नेक्स्ट बढ़ते हैं। कल तक हमने काम किया था लास्ट लेक्चर में, मतलब रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन को हमने फिट किया, फिर उसकी गुडनेस ऑफ फिट पे बात की। ठीक है। आज हमने रिग्रेशन लाइन की इंटरप्रिटेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, इसकी बीटा नॉट जो है, बी नॉट एक्चुअली जो है वाई के साथ भी बोला जाता है, और बी बीटा वन जिसको स्लो बोला जाता है, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना और एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए ये आज हम करेंगे। नोवा इसको देखा है, एनालिसिस ऑफ वेरियस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का थोड़ा सा ये भी है। ठीक है, आज का ये लेक्चर है, इसमें एक क्वेश्चन ऐड करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवरेज होगी। ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो है इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि रिग्रेशन लाइन, इसको अब थोड़ा सा ग्राफिकली देखें तो इसमें स्लोप भी दिया गया है। ठीक है। ये 60 और 50 जो है, ये रिग्रेशन लाइन, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया था। अगर रिग्रेशन लाइन जो है इसको अगर आप एस्टिमेट करते हैं तो उसमें ये जो वैल्यू 60, ये हमें ये जो नंबर ये 60 क्या बता रहा है, और इसमें जो 5 जो है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। तो पहली बात तो ये बी बी नॉट की वैल्यू है ना, बी नॉट की वैल्यू, बी नॉट इज इक्वल 60, और ये एफ जो है बी वन की वैल्यू, बी वन स्लोप होता है और बीटा नॉट को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ग्राफ में भी अगर आप देखें तो ग्राफ में आपके पास जो है ये जो रेड डॉटेड है ये आपके पास ओरिजिनल डेटा है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये आपके पास वाई कैप की ये लाइन है, वाई कैप इज 60 + 5x, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है। ठीक है। और इसमें ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये आपके पास ये बीटा का साइन आपको बता रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अपवर्ड जाएगी। ठीक है। और अगर ये नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे तो ये फिर क्या होना था, इसने डाउनवर्ड जाना था। जब हमने देखिए मैथमेटिकली क्या है कि एक्स की वैल्यू 60 क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो वो आपके पास 60 आ जाती है, जिसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वाई जो है ये लाइन कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है वाई को, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है 60 के पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 0, व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, दैट इज 60। इसीलिए इसको कहा जाता है ये y इंटरसेप्ट है। और स्लोप आपको क्या इंडिकेट करेगा जी, कि आपके पास अगर यहाँ से मैं ये 2 से लेके मैं अगर नेक्स्ट यूनिट 3 तक जाऊँ, ठीक है, एक यूनिट अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरे वाई में कितना मूवमेंट आएगी। ठीक है, वाई में उससे मेरी एक मूवमेंट से वाई में कितना एक्सपेक्टेड चेंज आएगा। ठीक। वो जो चेंज है वो वैल्यू ऑफ बी है, बी बी वन है, तो ये इतना चेंज लाएगी। ठीक है। वो चेंज जो है वो इंक्रीज का भी हो सकता है, डिक्रीज का भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ है यहाँ, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये वाई में इंक्रीज करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये वाई में डिक्रीज करेगा, इस वैल्यू में डिक्रीज करेगा। तो मैथमेटिकली ग्राफिकली आपको इसकी लाइन की समझ आ गई। थोड़ा सा हम इसको अब वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। जैसा कि ये क्वेश्चन है, a sales manager collected the following data on annual sales and year of experience। ठीक है।
A sales manager collected the following data on annual sales and year of experience. ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है दिस वन, ठीक है, और उस पे एनुअल सेल जो है वो ये है, ठीक है। इसको सेल्स सेल्स पर्सन है जो डिफरेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनकी डिफरेंट एनुअल सेल्स जो है पे विद रिस्पेक्ट टू देयर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप रिकॉर्ड की हुई। एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन दैट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द एनुअल सेल्स, ठीक है, दैट यूज टू प्रेडिक्ट दी, किसको प्रेडिक्ट करने चाह रहे हैं, एनुअल सेल्स को। तो एनुअल सेल्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिसकी बेस पे आप करना चाह रहे हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसने एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन दे दी है, ये काम हमने कल कर लिया हुआ है ना लास्ट लेक्चर। अब इससे आगे चल रहे हैं। अब ये रिग्रेशन लाइन एस्टिमेटेड होके आ गया आपके पास, ये आएगी 80 + 4x। अब ये 80 क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 4 क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, पहला पॉइंट जो था। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 4 जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको ये बता रहा है कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को अगर मैं इंक्रीज करूं वन वन यूनिट, अब 1 यूनिट क्या है जी, 1 ईयर अगर इंक्रीज करूं तो एक्सपेक्टेड सेल जो है वो मेरी क्या होएगी, एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स क्या होएगी, उसमें कितना चेंज आएगा, वो चेंज जो है वो इजाफे की सूरत में आएगा, क्योंकि ये प्लस साइन है ना, इंक्रीज होगा। इसका मतलब है 1 यूनिट इंक्रीज इन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विल रिजल्ट इंक्रीज इन सेल्स, एनुअल सेल्स बाय 4,000 क्योंकि 1000 में रिकॉर्ड किया गया सेल्स का यूनिट, तो 4,000 की वो सेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो यही पूछा गया, हाउ मच एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज व्हेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंक्रीज बाय 1 ईयर, ठीक है। ये पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, बी जो है ना आपको पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते हैं जी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपके पास, अगर वो 30p का यूनिट पड़ रहा है, तो आपने अगर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 400, तो आपको उसी हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से वो बिल काउंट हो रहा है, टोटल बिल आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन आप देख उसी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, ये पर यूनिट भी। ये एनुअल ईयर जो है, ये 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है हर बढ़ता हुआ एक साल जो एक्सपीरियंस का, वो एनुअल सेल्स में कितना इजाफा कर रहा है, वो 4,000 का इजाफा कर रहा है। अच्छा, दूसरा देखें, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स फॉर ए फ्रेश सेल पर्सन। तो एक फ्रेश बंदा है और उसके पास कोई भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ही नहीं, तब भी वो उसकी तो एनुअल सेल्स होगी ना, वो कितनी होएगी, तो वो जो है वो 80 होएगी, ठीक है, वो 80 होगी। तो इसका मतलब है ये इंटरसेप्ट है ना, when x इज इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, दैट इज इन y इंटरसेप्ट बी नॉट की वैल्यू जो है ये आपको बता रहा है। तो ये दोनों नंबर ही पूछे हुए हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो अगर आपने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो यही आप करेंगे, द एक्सपेक्टेड एनुअल सेल फॉर फ्रेश सेल पर्सन इज 80, और ये आप क्या करेंगे जी, 80, तो वो उसको आप 80,000 बन जाएगा, ठीक। हाउ मच एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज व्हेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंक्रीज बाय 1 ईयर, 4,000, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं, कंप्यूट SST, SSR एंड SSC। ये 3 क्वांटिटी को हमने कंप्यूट करना सीखना है, और इसको जब हम कंप्यूट करेंगे पहले तो हम देखें SST होता क्या है, SSR क्या है, और SSE क्या है, ठीक है, और इनमें क्या रिलेशनशिप क्या है इन तीनों में, ठीक। इसको देखते हैं। अगर आप देखें कि ये एक्चुअली SST जो है ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ठीक है, टोटल का सम ऑफ स्क्वायर, उसको लिखा जाता है समीशन y माइनस वाई बार स्क्वायर ऐसे में। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स, इसको लिखा जाता है समीशन y कैप माइनस वाई बार स्क्वायर। अब ये y बार है और ये y कैप से मेरा रिग्रेशन लाइन है, कौन सी रिग्रेशन लाइन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है। और SSE सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और ये किसके बराबर है, समीशन y माइनस वाई कैप स्क्वायर, ठीक है, y और y ये एक्चुअल वैल्यू है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो एरर को रिप्रेजेंट कर रही है ई को, समीशन ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। y माइनस वाई कैप स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस बी नॉट समीशन वाई माइनस B1 समीशन एक्स वाई। तो ये भी आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। SST इज इक्वल टू SSR प्लस SSE, ये रिलेशनशिप होता है, यानी कि आपका जो टोटल वेरिएंस है, टोटल वेरिएशन जो है वो 2 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रही है, एक SSR है और एक SSE है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन में और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन में। ये क्या चीज़ है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअली मुझे क्या है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास डेटा जो है सेल्स का डेटा है ना,
सेल का जो डाटा है वो क्या है, ये आपके पास सेल्स का। अब मुझे अब बताएं कि ये सेल्स का जो एनुअल सेल्स इसने दी, एनुअल सेल्स उस डाटा में ये बता, ये ये आपको बता दूं। Ninety seven, 92, 102, 103। मुझे बताएं कि ये सेल्स में वेरिएशन है या एक जैसी सेल है? एनुअल सेल्स चेंज हो रही है कि एक जैसी, ये बताना। तो ये सेल जो है आप देख रहे हैं कि इसमें चेंज आ रहा है ना, इसमें चेंज आ रहा है। ये सेल्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है, पहले 80 थी, फिर 97 होगी, 92 होगी, 102 होगी, 103 होगी। इस सेल्स में वेरिएशन है, ठीक है। अब इस सेल्स को अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज अ वाई वेरिएशन, अब मुझे बताइए इसमें कितनी वेरिएशन क्वांटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? हम इसका सम ऑफ स्क्वायर निकालें, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर निकालें। सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है जी? सम ऑफ स्क्वायर इनके टोटल सम ऑफ स्क्वायर की एस एस टी की बात है, ठीक है, SST। अब उसको आप कैसे कंप्यूट करते हैं? बेसिकली वो क्या है, जैसे मैंने अभी कहा, ये समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर और समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई स्क्वायर। मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, ये वाला फार्मूला। समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये फार्मूला। तो ये मेरे पास वाई है, तो वाई स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकालिए, वाई स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। वाई स्क्वायर क्या होगा, इसका इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर की यहाँ पे मेरे पास समीशन वाई आ गया। समीशन को मैं एस एम वाई लिख देता हूँ, समीशन वाई, ये एस एम वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास जो है सब, जब मैं निकालिए नहीं तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ जी, हम जी 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 20। नहीं, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही है अभी, मल्टीपल हम जाएंगे, ठीक है। वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने क्या लें कि क्विकली कोरिलेशन को यूज करते हुए निकालना है, ठीक है। आज हम उसको डिटेल से निकालेंगे कि नोवा की सेटिंग में उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। वो जो कल निकाला था ना, वो जस्ट हमने क्विकली, अगर आपके पास आर है तो उसको सिंपल स्केयर कर, ठीक है, एक वो तरीका था। लेकिन हर दफ़ा आपके पास जो है वो आइडियल सिचुएशन नहीं होगी कि आप आर निकाल सकते, ठीक। तो फिर अगर नोवा टेबल दिया गया हो तो वहां से कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, इवन के कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, आज हम उस पर जा रहे हैं, ठीक। इसलिए हम पहले वो एस एस टी और एस एस सी, ये तीन क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं। अगर ये तीन क्वांटिटी आपके पास जो है क्लियर हो जाती है ना, एस एस टी, एस एस आर और एस एस सी, ये क्या है, कैसे कैलकुलेट करनी है, तो फिर आपकी वो सारा प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा, ठीक है सारा। तो जस्ट हम अभी सीख रहे हैं कि एस एस टी, एस एस आर और एस एस ई, जो जो तीन क्वांटिटी, इनमें रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप स्टडी किया और उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, अभी वो सीख रहे हैं कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब आपके पास यहाँ आ गया सम ऑफ दिस वन, ये आपके पास समीशन वाई आ गया, ये समीशन वाई स्क्वेयर आ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये क्या होगा जी आपके पास, ये वाला अकॉर्डिंग टू फार्मूला,
समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर ओवर एन ओवर, ठीक है, समीशन वाई स्क्वायर दिस, ये नंबर समीशन वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे तो आने वाले पिक्चर 10 ऑब्जर्वेशन है। ये आपने इसको, इसको, ये आपके पास एस एस टी था, इसमें 244 टोटल सम। अच्छा, अब मैंने ये बात की थी कि एस एस टी तो आपने निकाला, अब मैंने कहा कि सेल में वेरिएशन आ रही है, और कितनी वेरिएशन है, ये इतनी वेरिएशन, ठीक है। अब ये वेरिएशन किस फैक्टर की वजह से आ रही है, किस वजह से आ रही है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ये तो हमने कहा जी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है, ये तो फैक्टर हमने ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इस वजह से आ रहा है। और क्या हो सकता है भाई, उसका जो एजुकेशन भी हो सकती है, सेल्स पर्सन की एजुकेशन को भी एनुअल सेल्स को करता है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी टोन, उसका लेजा, उसकी कन्विंसिंग पावर, बहुत सारे फैक्टर जो हैं, आप कह लेंगे उसकी एज, बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो एनुअल सेल पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो उसकी वेरिएशन में रोल प्ले कर, जो उसकी वेरिएशन में रोल प्ले कर। लेकिन हमने कौन सा लिया है, सिर्फ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वाई में जो वेरिएशन आई है वो कितने परसेंट है, ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, what actually the contribution of the year of experience in the variation of the y, the variation of the y, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन, ये मुझे कैसे पता, what percent of the variation in a is explained by year of experience, right, ये कैसे पता चलेगा, अगर मुझे ये पता चल जाता है और कितने परसेंट आती है, सपोज अगर मैं कहता हूँ कि 70%, 70%, हाउ आई कैलकुलेट 70%, ये मैं बताता हूँ। सपोज कर 70% जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन हुई है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से बाय, राइट, इसका मतलब बाकी जो है 30% जो वेरिएशन है वो अदर फैक्टर की वजह से, इसमें हमने इग्नोर कर दिया, एजुकेशन हो सकती है, जैसे हमने कही, उसकी ट्यून हो सकती है, उसका एज हो सकती है, कन्विंसिंग पावर हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर जो है, तो 30% है, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 70%, अज्यूम मैंने किया। एक्चुअल देखते हैं, एक्चुअल कितनी, एक्चुअल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसकी वेरिएशन में कितना रोल प्ले कर, दिस इज एक्चुअली, वो अगर हम उसमें निकालेंगे तो वो जो फैक्टर आता है ना वो होता है एस एस आर, एस एस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, ये वाला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, ये वाई कैप माइनस वाई बार, ये चाहिए उसके लिए, ठीक है, वाई कैप ये दिया हुआ है, वाई कैप ये दिया हुआ है, वाई कैप, ठीक है, माइनस वाई बार भी हमारे पास, वाई है इसका मीन निकाल लें, वाई बार भी आ जाएगा, दोनों को माइनस का स्क्वायर करके निकालें तो, लेकिन मैं ये नहीं निकाल, मैं ऐसे निकाल, ठीक है, मैं शॉर्टकट पे जा रहा हूँ, मैं एस एस ई निकाल, एस एस ई क्या है, वो फैक्टर जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अलावा जितने भी फैक्टर और सेल्स में वो सेल्स की वेरिएशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अलावा जो जितने भी फैक्टर इसकी वेरिएशन में रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनकी उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो एस एस ई में, रेजिडुअल में, ठीक है, रेजिडुअल क्या है, रेजिडुअल आपके पास है समीशन वाई स्क्वायर माइनस बी नॉट समीशन वाई माइनस बी वन समीशन एक्स वन, दिस, इसके लिए मुझे चाहिए समीशन वाई की, और समीशन वाई चाहिए, और समीशन एक्स वाई चाहिए, बी नॉट चाहिए, बी वन चाहिए मुझे, ये दोनों चाहिए ना? ये निकाल लेते हैं। और देखिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पास एक्स, एक्स जो है उस डेटा में क्या है, 134467, 134468, 10, 10, 11, 1, 10, 11, 13, ये मेरे पास एक्स की। अब ये कंप्यूट करने के लिए मुझे चाहिए एक्स वाई, कॉलम, एक्स वाई कॉलम चाहिए, तो सिंपली क्या करना है, ये एक्स मेरे पास ये है, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई कर दो वाई से, ठीक है, तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया,
या 80 मल्टीप्लाई बाई 1 80, ठीक है। इसको आप सम करेंगे उसी तरह बाकी को भी। ये एक्स वाई पर तो ये आ जाएगा सम एक्स वाई, सम एक्स वाई जो है इसका जी, मिशन एक्स वाई आपके पास आ गया, ठीक है। सिंपल आपने बोल दी मैनुअल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। मिशन एक्स वाई आ गया, मिशन एक्स चाहिए अब यहाँ पे सम एक्स आ जाएगा, और मिशन एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ से। मिशन एक्स भी आ गया, मिशन एक्स वाई भी आ गया, और क्या चाहिए बी नॉट और बी वन, मिशन वाई स्केयर आपके पास ऑलरेडी, ठीक है। सम स्क्वायर रेजल निकालना था, ठीक है। अब देखिए बी जो है इस इक्वेशन में दिया था ना, ये बी नॉट है और बी बी नॉट है, ये बी, इसको यूज करके आपने निकाला सॉल्यूशन वाई स्क्वायर माइनस बी नॉट सॉल्यूशन वाई माइनस बी वन सॉल्यूशन ये समझना। मिशन वाई स्क्वायर ये आपके पास माइनस बी नॉट क्या था 80 मल्टीप्लाई मिशन वाई क्या है आपके पास माइनस बी वन, बी वन क्या था मल्टीप्लाई बाय मिशन एक्स, मिशन एक्स वाई क्या है? वही वही वैल्यू यस, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास है, SS। अब मुझे SSR को कंप्यूट नहीं करना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है तो SST क्या होता है, SSR प्लस SSC, मेरे पास SST भी है SSC भी है, तो उनको माइनस करके मैं SSR निकालूंगा। मुझे क्या जरूरत है कि इतने लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन इवेल्युएट करूँ, सही। तो यहाँ से इसका फायदा है, इसका मतलब है ये आपके पास SSR क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से अपने माइनस कर देना SSC, सी ये आपके पास टोटल सम SSC। तो ये आपके पास SST SSR और SSE तीनों आपके पास है। बस कंप्यूटर भी जो हमने यहाँ पे कह रहे थे, तो ये क्या है जी, कंप्यूट SST SSR एंड SSE, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि सेल्स में ये वाला फैक्टर कितने कंट्रीब्यूट कर, कितने परसेंट वेरिएशन जो है वो किस फैक्टर की वजह से रहा। उसके लिए जो हमने निकालते हैं वो निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसे हमने आर स्केल से आर स्केल, ठीक है। अब उसका जो फार्मूला है ये इन फॉर्म ऑफ SSR और SSE निकालने का, वो क्या है, सिंपल SSR डिवाइड कर दें SST, ठीक है। ये आपके पास उसका दूसरा फार्मूला ये है 1 - SSE ओवर SST, ये सम ऑफ स्क्वायर, फिर सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम सर, सम ऑफ स्क्वायर ओवर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ये आपके पास है। अब हमने हमारे पास कौन सा निकला है, हमारे पास तीनों ही आ गए हैं, जो मर्जी इस्तेमाल की। SS ये वाला है SSR डिवाइडेड बाय SST, मेरे पास जो आंसर आया वो है 0.93, 0.93। व्हाट डज इट मीन, आज के ने ये बताया आपको कि 93% वेरिएशन, 93% वेरिएशन इन एनुअल सेल is explained by year of experience. What does it mean? ये मैग्नीट्यूड क्या इंफॉर्मेशन है, ये पता करने का ना कि इस ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी वेरिएशन। तो 0.93 indicate that 93% of the variation in the annual sale is explained by year of experience। इसका मतलब जो बाकी फैक्टर हम कह रहे थे, जो उसकी एजुकेशन भी हो सकती है, उसकी एज हो सकती है, उसका कन्विंसिंग पावर हो सकती है सेल्स पर्सन की, ठीक है, वो कितने परसेंट, इसको हमसे माइनस कर दें, ठीक है। इसका मतलब अबाउट 7% जो है
अबाउट 7% अदर फैक्टर। ये फैक्टर समझो इसका खासा कंट्रीब्यूशन है एनुअल सेल्स में ना। तो ये यहाँ से आपको आर स्केयर आपको ये बताया। तो कल जो हमने आर स्केयर निकाला था वो जस्ट सीखा था कि वो कितने परसेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक, वो आपके पास है तो उसका जस्ट स्क्वेयर करते हैं आर स्केयर, वो भी ठीक है। वो भी है वो, लेकिन वो तब है अगर आपके पास कोफिशिएंट कोरिलेशन हो तभी उसका निकालना है सही। अगर मैं सिर्फ एस एस टी और एस एस आर और एस एस सी दे दूँ, ठीक है, तो फिर तो आपको यही यही कंडीशन है जिससे आप यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एस 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 एस। ठीक है, ये वो another factor and we want to is percentage then will be at x इस वैल्यू। हाँ ठीक है। अब देखिए कि अगर जो है मुझे भी मान का क्वेश्चन है कि एक फैक्टर और आ जाता है। ठीक है, एक फैक्टर और आ जाए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ हम उसकी एज भी डाल दें। ठीक है, ये एजुकेशन बढ़ाना। अब आर स्केयर निकालते हैं। देखिए आर स्केयर जो है ये आपको कंबाइंड इंफॉर्मेशन देगा उनकी जो आपने फैक्टर कंसिडर की। इंडिविजुअल नहीं दे रहा, इंडिविजुअल नहीं दे रहा। इंडिविजुअली देखेंगे तो फिर आपको वाई को एक्स वन के साथ रिप्लेस करें, इस वाई के दूसरे एक्स के साथ इंडिविजुअली आर स्केयर को आपको उसका आइडिया होगा। लेकिन अगर आप दूसरा एक्स वेरिएबल भी आप लेना चाहते हैं साथ एजुकेशन ले लेते हैं तो फिर वो आपकी जो रिग्रेशन है वो मल्टीपल में चाहिए। तो मल्टीपल की सूरत में फॉर्म तो यही बनेगी। आप उसका अगर आर स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या करेगा, तो अगर ये मल्टीपल का होता है तो हम कहते हैं कि 93% ऑफ वेरिएशन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय द लीनियर रिग्रेशन। अब वो रिग्रेशन में जितने भी फैक्टर हैं सारे आ गए। ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, एज है, वो और उसके अलावा जो फैक्टर है वो अनएक्सप्लेन्ड होगा 73%। ठीक है, तो वो कंबाइंड बताएगा अगर वो एक से ज्यादा जितने भी फैक्टर मॉडल में हैं वो सबका कंबाइंड बताएगा कि ये सारे के सारे जो है आर टूगेदर कितने वेरिएशन में रोल प्ले कर रहे हैं, कितने परसेंट वेरिएशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये है आर स्केयर का role, ठीक। अच्छा अगर यहाँ पे अगर हमें आर चाहिए ना, जो कि हम सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, दिस वन ठीक है, सिंपल आर है। वो कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल, देखिए आर था तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया। और अगर आपका पास आर स्क्वायर है तो और आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने हैं मतलब कि आर एक्स वाई, वो क्या होगा जैसे इसका स्क्वायर रूट होगा। लेकिन एक ध्यान है, सिंपल स्क्वायर रूट तो आप कर देंगे ठीक है, लेकिन उसके साथ उसका साइन नहीं भूलना, साइन ऑफ बी ये साथ जरूर आए। साइन ऑफ बी मतलब आपके जो रिग्रेशन स्लोप है उसका जो साइन है ठीक है, वो साथ है। सही, तो इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास एक्चुअली क्या है, साइन ऑफ बी। ठीक है, साइन यानी कि बी का साइन लेना है, बी वन का साइन। ठीक, और क्या करते हैं आप जस्ट स्क्वायर रूट कर देते हैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपके पास जो है आर एक्स लगा है इससे। ठीक, तो ये मैंने जस्ट उस पर टाइप किया, सी को ये आपके पास है। ठीक है, ठीक। अब इसका आपने साइन ऑफ बी देखा है, बी का साइन जो है वो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन आपने निकाली है उसमें बी ओवर है पॉजिटिव साइन, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा और देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन आएगा। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी निकल रहा है एस वाई डॉट एक्स। कितनी मजे की चीज़ है, ये तीनों क्वांटिटी ऐसी जबरदस्त है कि इससे आप ये तीनों मेजर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट? सिंपली एस एस ई आपके पास है तो उसको आप डिवाइड कर दें एन माइनस टू यानी कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, स्क्वायर रूट है इस, ठीक है, तो ये आपके पास जो है लग जाएगा। अब आपके पास एस एस सी क्या है, 170, ठीक है, 170 डिवाइडेड बाय एन माइनस टू, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, बोल सकते हैं। तो इसी तीन क्वांटिटी से देखें आपने तीन मैयर निकाला, आर स्केयर, कोशेंट कोरिलेशन और स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये ये तीनों मेरा आपने इस क्वांटिटी से। अब इसी क्वांटिटी से अनोवा टेबल बनेगा जी में, जी जी जी।
जी जी, n-2 जो है वो एक एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये मैं अभी अनोवा पे आऊंगा तो आपका ये n-2 वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। n-2 एक्चुअली क्या है आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम है एरर की, ठीक है। ये जनरल, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए n-2 है। अदरवाइज जो है वो अगर मल्टीपल पे होता है ये, तो वहाँ पे आपके पास n-k आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर आप एस्टिमेट करते हैं ना वो माइनस हो जाता है उनमें से। तो लीनियर रिग्रेशन में हम 2 ही करते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही करते हैं, b0 b1, इसलिए n-2 होता है। मल्टीपल में आपके पास जितना मॉडल में पैरामीटर होंगे तो वो n में से माइनस होते हैं, और रेसिड्यू की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, अब बेटा इसको यूज करके हम नोवा टेबल पे आते हैं कि नोवा टेबल कैसे बनाओ, ठीक है। नोवा टेबल, नोवा टेबल। ये पहले मैं नोवा टेबल का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि नोवा टेबल बनेगा कैसे। ये तीन अगर आपके पास क्वांटिटी है तो आप नोवा टेबल बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखिए ये वही काम जो मैं साथ साथ बताता हूँ, क्योंकि ये SST SSR ये मतलब टोटल सम उसके लिए कोफिशिएंट को कॉम्बिनेशन ऐसे निकालती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ये मैं बात कर रहा था, साइन ऑफ बी कोफिशिएंट ऑफ कॉम्बिनेशन स्क्वायर रूट करना। यहाँ साइन ऑफ b1 सिर्फ साइन उसका लेना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो कम। और अब इस पर जंप कर दें हम, ये आपको बता दिया कि वो स्टैंडर्ड एरर का SSE ओवर n-2, ये स्टैंडर्ड एरर y.x है, ये इसके बता देते हैं। ये टेस्टिंग है इसकी, और ये टेस्ट है, और ये नो, ये जनरल फॉर्म ऑफ दी नोवा टेबल पार्ट सिंपल लीनियर, ठीक है। इसमें देखिए पहला कॉलम जो है सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। पहले मैंने जैसे बात की थी, ये वाई में जो वेरिएशन आ रही है इसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। एक सोर्स क्या है कि ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से आ रही है, और इनके वो फैक्टर जो हमने मॉडल में डाले हैं उनकी वजह से, और जो नहीं डाले उनकी वजह से। देखिए ये सोर्स ऑफ वेरिएशन स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट, और जो हमने फैक्टर में कंसिडर किए हैं उसको हम कहते हैं सम ऑफ रेग्रेशन, रेग्रेशन के जरिए एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशन लाइन में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और जो रेगुलेशन लाइन में नहीं डाले तो वो कहाँ कहाँ चले गए, वो अनएक्सप्लेन्ड हो गए। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई है, ठीक। तो इसलिए सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, तो देर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन। एक रेगुलेशन सम ऑफ स्केयर है जो आपने फैक्टर कंसिडर किए हैं रेगुलेशन लाइन में, और जो नहीं किए वो एरर में चले गए। ये दो काइंड की वेरिएशन, इनको मिला देंगे वो टोटल बन जाए। सम ऑफ स्केयर, इसी को सम ऑफ स्केयर, सम ऑफ स्केयर ऑफ आर, यानी कि सम ऑफ स्केयर ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन का सिर्फ आर यूज किया है। सम ऑफ स्केयर ऑफ रेगुलेशन, इसका ई यूज किया है। सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर, सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट लेटर यूज की है, SSR SSE और SST। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपकी बात है जी, मैं यहाँ आपकी बात जो है वो ड्रेस रेगुलेशन सिंपल लीनियर रेगुलेशन है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 1 आ जाएगा, जैसे सिंपल लीनियर रेगुलेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर दो होते तो यहाँ पे 2 आ जाता है, 3 होते इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 आ जाता है, ठीक है। जैसे आपकी असाइनमेंट के केस में जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे आए, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टोटल ऑब्जर्वेशन पे, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास अगर 10 है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1, ठीक है, n-1। टोटल में से 1 माइनस आ गया। ये मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम में सब क्लास में बताया हुआ है कि ये एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। ये इंडिपेंडेंटली चूजेस जो पीसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो कितनी ऑब्जर्वेशन जो है आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं। तो आपके पास n ऑब्जर्वेशन है तो इंडिपेंडेंटली आप n-1 ही यूज कर सकते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें हम इसमें सिंपल। अगर ये जो रिलेशन इसमें होल्ड करता है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी होल्ड करता है। इन दोनों का सम ये है, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का सम ये है। यानी कि अगर आपके पास SST है और SSR है, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो SSE है, SSE की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी तरह ही आएगी। n-1 है, ये 1 है, इन दोनों को आप टोटल में से ये माइनस करेंगे तो n-2, ठीक है, ये डिग्री ऑफ। अब यहाँ पे आपके पास जो है n-2 कब आता है, इन केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल रिग्रेशन होगी, ये चेंज होगा डेफिनेटली। आप जब n से वो नंबर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें वो चेंज आएगी, ठीक है। तो
बस ये स्केच क्या है कि जितने आपके पास वो जो है वो मॉडल में पैरामीटर होते हैं, जो नंबर एस्टिमेट करते हैं, वो एन माइनस वो डिग्री फ्रीडम में आते हैं एरर की, एन माइनस उतने वो फैक्टर जो आपने एस्टिमेट। तो मीन स्क्वेयर पैरामीटर जो मीन स्क्वेयर जो है वो कैसे आएगा, तो मीन स्क्वेयर कैसे आएगा, सम ऑफ स्क्वेयर को आपने डिवाइड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है, दिस वन एस आर होगा, एस एस ई को आपने डिवाइड कर दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम से एन माइनस टू। ये है बेसिकली स्टैंडर्ड एरर जो हमने निकाला था वो क्या था, हमने ई का स्क्वेयर रूट लिया, हमने सी का स्क्वेयर रूट एस एस सी ओवर एन माइनस टू, वो इसी का स्टैंडर्ड है। अच्छा, एम एस आर निकला है, एम एस सी निकला है, आगे आपने एक एफ टेबल बनानी है, एफ टेबल क्या है, एम एस आर ओवर एम एस सी। ये एम एस आर को डिवाइड करना, ये जो दो क्वांटिटी आपने निकाली हुई है, रिग्रेशन को डिवाइड करना है एरर से, ठीक है, एरर हमेशा नीचे आएगा, ये याद रखना, एम एस आर ओवर एम एस सी, ठीक है। तो ये आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अब ये नोवा में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना वो एफ टेस्ट होता है। अब एफ, ये आप एक नई बात देख रहे हैं कि एफ क्या है, जिसमें बेटा आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जो है, और उसी तरह एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसी तरह एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर थे म्यू और सिग्मा, टी डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका एक पैरामीटर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर, एक वी वन और वी टू। वी वन वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के पैरामीटर। अब वी वन इसमें क्या है, वी वन है रेगुलेशन की डिग्री ऑफ, वी टू इसमें क्या है, वी टू है एन माइनस टू एरर की डिग्री ऑफ, ठीक है, वी वन वी टू। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये टेबल में देखने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, जैसे आप टी में भी टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो इसका टेबल देखना। नेक्स्ट है पी वैल्यू, ये पी वैल्यू अप्रोच क्या है, ठीक है, जिसकी बेस पे आप टेबल वैल्यू देखते हैं या पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पी वैल्यू को समझने की। अच्छा, यही टेबल अब हम सेट करते हैं अपने इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन में, ये देखो यही टेबल नोवा का हम लोग सेट करेंगे तो वो क्या निकलेगा, नोवा का टेबल है, हमने नोवा के टेबल से एस एस टी भी निकल गया है, ये भी आ गया, सोर्स ऑफ वेरिएशन पहला कॉलम, ये लेस देन 1 मिनट है, दोबारा इसको ज्वाइन करते हैं, रिग्रेशन, एरर, सोर्स और टोटल। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर, फिर एफ टेस्ट, फिर इसकी पी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो है